बोले थे। पुल कहीं नहीं बनता आप है। जब बात रख रहे थे तो कोई नहीं बोला था। आप ही के सरकार में संभव नहीं है। कुशवाहा जी, सुनिए। कुशवाहा जी, डाइवर्सन का नहीं पुल नहीं आप ही नहीं के नहीं सरकार में संभव है। और विदाउट सुनिए। डाइवर्सन बात हो जाने पुल दीजिए। नहीं बनता। बात हो इसका जाने जवाब दीजिए। आपके विधायक जी कुशवाहा और जी। सांसद जी ने नहीं, ये डाइवर्सन ऐसे चौपाल बनवाकर थोड़ी होता है। क्यों ये नहीं पुल को तोड़वाया? नहीं नहीं बिना डाइवर्सन नहीं, गलत बनवाए बात, पुल गलत क्यों बात, तोड़वाया? गलत इसका बात। जवाब दीजिए। कि यह न हम सफर से निकलेगा न हम नसी से निकलेगा, मेरे पांव का काटा है हम ही से निकलेगा। अब ये मान करके हम मेरे आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। रक्सौल नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र है और आर्थिक समृद्धि के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है, क्योंकि बिजनेस का एक बड़ा हब है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण व्यापार यहाँ खूब फलता फूलता है। साथ ही यहाँ की जो जमीन है उसकी कीमत भी बहुत अधिक है, जिस कारण से भी रक्सौल की खूब चर्चा होती है। ये चुनावी साल है और प्रभात खबर पूरे बिहार के हर विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है, लोगों का मन और मिजाज जान रही है, लोगों की समस्याओं को चौक चौराहे पे सुन रही है और उसके ठीक बाद ऐसे ही किसी खास जगह पे लगा रही है चौपाल, जिसमें विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और मौजूद होती है जनता। जनता का सवाल करती है सीधे अपने प्रतिनिधियों से और जनप्रतिनिधि उसका जवाब भी देते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जो भी अतिथि मौजूद है उनके परिचय के साथ। तो आपको परिचय करा देते हैं। सबसे पहले महेश अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पे मौजूद है, इनका तालियों के साथ स्वागत करें। अखिलेश दयाल जी हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है, इनका भी तालियों के साथ स्वागत हो। अशोक पांडे जी हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, इनका भी स्वागत। सुनील कुशवाहा जी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के तौर पे। पूर्णिमा भारती जी है, जनसुराज के प्रतिनिधि के तौर पे। राकेश कुशवाहा जी है, नगर परिषद के उपसभापति प्रतिनिधि के तौर पे। और स्वागत कीजिए आप सभी अपना भी तालियों के साथ, चूंकि ये कार्यक्रम आपका ही है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप ही तय करेंगे, आप ही की बात होगी। तो आपके बीच आएंगे, आपके सवालों को लेंगे। उससे पहले जो तमाम प्रतिनिधि मौजूद है उनको 1 मिनट का हम वक्त देंगे और इस 1 मिनट में इस कार्यक्रम की जो शुरुआती संबोधन है, जो कुछ भी यहाँ पे मौजूद जनता से आप कहना चाहते हैं बेहद संक्षेप में कहेंगे। उसके बाद सवालों और जवाबों का जो दौर है वो शुरू होगा। तो शुरुआत करते हैं महेश अग्रवाल जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। प्रभात खबर को धन्यवाद। 1947 के बाद देश आजाद हुआ, उस समय बिहार पूरे भारतवर्ष के क्रमांक 2 या 3 पर था, खुशहाली के इंडेक्स पर। क्या कारण है, कहां कमी रह गई कि आज बिहार एक लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट बन के रह गया। यहां से लड़के 18-20 बरस के कर दिए जाते हैं, ट्रेन पर चढ़ा दिए जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भारत के अन्य राज्यों में उन्हें भेज दिया जाता है। आगामी चुनाव में जिसकी सरकार बने, जो भी राजनीतिक दल हो, ये एक मुख्य मुद्दा बनाकर इस पर जरूर विचार करे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई। ये रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल मेरे दादाजी का बनाया हुआ, मैंने वहां से 1977 में मैट्रिक पास किया, लेकिन आज मैं अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ा सकता। तरक्की सारी हो गई, सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी आ गई, लेकिन जो असल चीज में तरक्की होनी चाहिए थी उसमें ह्रास हुआ है और हम गर्त में जा रहे हैं। इसको संभालने के लिए आगामी चुनाव में इसको मद्देनजर रख के किसी की राजनीतिक दल की पार्टी की सरकार बनती हो, उसको मुख्य मुद्दा बनाकर उस पर विचार करे। आपके मंच के माध्यम से मैं बिहार के तमाम राजनीतिक पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि बिहार को बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, धन्यवाद।
अखिलेश दयाल जी से निवेदन होगा कि वो भी जनता को संबोधित करें। सर्वप्रथम रक्सौल वासियों को प्रणाम है। प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस की गाड़ी जो है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र संख्या 10 में उपस्थित हुई है। इसको लेकर हम कहना चाहेंगे, रक्सौल हमेशा विकास के नाम पर कोसों दूर रहा है। हमारे पिताजी जब पद्धति में थे, चुनाव पद्धति में, यहाँ के सांसद वर्तमान सांसद के पिता मदन जायसवाल जी हुआ करते थे, और हम जब वोटिंग में हुए तो उनके पुत्र संजय जायसवाल जी यहाँ के सांसद हुआ करते हैं, और विगत 30 वर्षों से यहाँ के विधायक भाजपा के हैं, सांसद भी यहाँ भाजपा के हैं। लेकिन विकास की जब बात की जाती है तो वैसे लोग सवाल देने की बजाय क्षेत्र छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। रक्सौल के साथ हमेशा सौतेलापन व्यवहार हुआ है, और सबसे ज्यादा दौरा अगर किसी नेता का रक्सौल में होता है तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का दौरा रक्सौल में होता है, मंत्रियों का दौरा रक्सौल में होता है। एक बाईपास बन गया है, शहर से मुंह चुराते हुए बाईपास में जाते हैं और पुनः अपने घर वापस चले जाते हैं। रक्सौल की जनता इस बार तैयार है, अपने जवाबों के साथ, विकास के साथ, एजेंडा के साथ, स्वास्थ्य, शिक्षा और बदहाल विकास के साथ इस बार चुनौतीपूर्ण यह होगा, और बदलाव के संकेत निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। अशोक पांडे जी जो भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन होगा कि अपनी बात को रखें। धन्यवाद। प्रभात खबर, आपने बिहार के इस राजनीतिक परिदृश्य में वर्तमान चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। रक्सौल सौभाग्यशाली रहा है कि जिले में प्रथम अवसर इस रक्सौल को मिला है। शुरुआती प्रतिक्रिया में आपने 1 मिनट का समय बांधा है। मैं उस अनुशासन का पालन करते हुए आग्रह करूंगा कि इस डिबेट को डिबेट की तरह रखा जाए, और जनता यहाँ फिल्ट्रेट जनता आई है जो पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती है, वह विधानसभा के मूलभूत बातों या मूलभूत आवाज पर सवाल करे और उसी पर यह डिबेट आगे बढ़े। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सुनील कुशवाहा जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि है, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बातों को रखें। आज रक्सौल की पावन धरती पर प्रभात खबर का इलेक्शन कैंपेनिंग होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ बड़े भाई अजीत सिंह जी और साथ साथ उनके सभी टीम के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनावी मौसम में क्षेत्र की समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पे दिखाने का जो आप लोगों ने प्रभात खबर के माध्यम से जो शुरुआत किया है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस डिबेट में सभी राजनीतिक दल के सभी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा है। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अशोक भैया कहे हैं कि डिबेट को डिबेट की तरह होना चाहिए। वास्तव में डिबेट को डिबेट की तरह हम लोग करेंगे, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि क्षेत्र की जितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं हैं, उस समस्याओं को इस प्लेटफॉर्म पे रखें ताकि उसका जवाब और सवाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर। जनसुराज से पूर्णिमा भारती जी हैं, उनसे निवेदन होगा कि अपनी बातों को रखें। जय बिहार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज पंकज हॉल के इस प्रांगण में प्रभात खबर के इलेक्शन कैंपेनिंग का जो शुभारंभ इस जिला का इस रक्सौल में हुआ, इसके लिए यहाँ के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह जी और उनके प्रभात खबर के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने रक्सौल को आगे रखा, इसलिए दिल से आभार। यहाँ उपस्थित एक चीज मैं भी कहूंगी कि मर्यादा को नहीं भूले, क्योंकि रहना सबको यही है। समस्या से जूझने वाले हमारे शहरवासी और हमारे गणमान्य लोग, जो लोगों का मुंह बंद करने से आज रक्सौल समस्याओं का शहर बना। आज मैं पूर्णिमा भारती जनसुराज नेत्री आप सभी से करबद्ध निवेदन और हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि कम से कम
जलता हुआ रक्सौल के लिए आज आप लोग अपने मुंह को खोल दीजिए और रक्सौल की विकास का जो है विकासवा कहां भाग गया इसको दिखा दीजिए। यही अपील करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। राकेश कुशवाहा जी नगर परिषद उप सभापति के प्रतिनिधि है, आपसे भी निवेदन है कि आप अपनी बातों को रखें। जी धन्यवाद। आज से नहीं, पिछले कुछ दिनों से हर घर नल और जल पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। आज मेरा मकसद यहाँ पे आने का बस इतना ही है कि जहाँ तक नहीं पहुंचा है उसके लिए मैं आया हूँ, नोटिस करने के लिए आया हूँ और जल्द से जल्द वहाँ भी पानी पहुँचाने के लिए मैं एकदम प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि सब लोग को आज के ज़रूरत है कि नल और जल पहुँचे, और इसके लिए मैं बहुत जल्द ही आपके दरवाजे तक पहुँचूंगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्यक्रम आप सभी का ही है, यानी जनता का है, और अब बारी आपकी है, आपको सवाल करना है। तमाम जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, बस एक बात का ख्याल रखना है कि मुद्दा स्थानीय हो, क्योंकि देश भर की बात होती है, राजनीतिक चर्चाएं होते रहती है, लेकिन ये मौका है जब आप सीधे अपने प्रतिनिधियों से रक्सौल की बात करेंगे, रक्सौल की समस्याओं पे बात करेंगे। तो आपके बीच आ रहे हैं और जिनका भी सवाल होगा वो कृपया हाथ ऊपर करेंगे, मैं उनके पास खुद पहुंचूंगा, उनका सवाल लूंगा, और सवाल बताने से पहले आप अपना नाम बता देंगे और सीधे बिना भूमिका के सवाल पे आएंगे। सर, मेरा नाम चंद्रशेखर भारती है, मैं जन सुराज का एक जुझारू कार्यकर्ता हूं। सबसे पहला मेरा सवाल अशोक पांडे जी से होगा। मेरा सवाल ये है कि मेरे कमरे में कैद है, विगत जो चुनाव विधानसभा का हुए उसमें इनके विधायक जी ने 13 सवाल संकल्प पत्र में दिया था। वो संकल्प पत्र था, झूठा पत्र था, वादा खिलाफी पत्र था, जुमलाबाजी पत्र था। उन 13 बिंदुओं में से किन किन बिंदुओं पर उन्होंने काम किया है, स्पष्ट करें जनता के सामने। ठीक, संकल्प पत्र पे सवाल है। और कहीं से सवाल, और कहीं से सवाल हो तो कृपया हाथ ऊपर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शशि रंजन सिंह है, मैं एक निजी विद्यालय का शिक्षक हूँ। मेरा प्रश्न अशोक जी से है, चूंकि वो रूलिंग पार्टी से हैं, कि आखिर सार्वजनिक जीवन में जो एक प्रतिनिधि से एक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, वह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। नहर चौक पर जिस प्रकार डाइवर्जन को तोड़ा गया और उसके बाद जो शहर के लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसमें तत्परता राजनीतिक दल के रूलिंग प्रतिनिधि की तरफ से दिखनी चाहिए। उतनी तत्परता नहीं दिखी जितनी कि विपक्ष की तरफ से दिखा है। नहर चौक पे सवाल है, वो जो पुल बन रहा है। एक और सवाल लेंगे, कहीं से किन्हीं का सवाल हो तो कृपया। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा नाम रोशन कुमार पांडे है, मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि विगत अगर 20 साल से देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एमपी है, एमएलए है, तो मुझे यही प्रश्न करना है इनसे कि इनमें क्या कमी रह गई। क्या इन्होंने उन मुद्दों को इंगित नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से देखे तो फायदा मिला? क्योंकि आज के दौर में देखिए तो विपक्ष वो तमाम जमीन से जुड़ी हुई मुद्दे उठाने में नाकाम साबित हो रहा है। माने कि भारतीय जनता पार्टी अभी काम नहीं की, तो विपक्ष को तो सड़क पर आकर उन मुद्दों को इंगित करना चाहिए था जिसमें विपक्ष फेल हो रही। ठीक है, कहाँ कमी रह जा रही है उस पर सवाल है। हम फिर आपके बीच आएंगे, उससे पहले अशोक पांडे जी के पास हम जाना चाहेंगे कि सर, कई सवाल यहां से आए हैं। पहला सवाल था कि संकल्प पत्र का क्या हुआ, 13 संकल्प। दूसरा सवाल था कि नहर चौक के पास का जो मुद्दा है उस पे वो तत्परता नहीं दिख रही है, तो कृपया आपसे जवाब की उम्मीद होगी। वहां माइक आपके पास है। जहाँ तक मैंने शुरू में ही कहा था कि डिबेट की तरह करना चाहिए, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं सत्तारूढ़ दल का जिला अध्यक्ष हूँ और पिछले 20 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 25 साल अब होने जा रहा है, तो स्वाभाविक है जितनी भी समस्याएं होंगी उसको लेकर के सवाल हमसे होंगे ही, और मैं उसमें कहीं पीछे नहीं हूं। चूंकि हम लोग समस्या से लड़ने का मादा रखते हैं और लड़ते भी हैं। हम लोग कभी जनता को गुमराह नहीं करते हैं। लच्छेदार बातों से हम लोग बात को, विषय को भटकाते नहीं हैं।
जहां तक तेरा संकल्प है, रक्सौल को अंधकार से निकालकर प्रकाशमान की ओर अग्रसर करना। क्या रक्सौल में बिजली की कोई कमी है? कहीं कोई प्रकाश की कमी है? कहीं स्ट्रीट लाइट की कमी है? रक्सौल सबका साथ सबका विकास। रक्सौल के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं 365 दिन में 300 दिन रक्सौल में रहते हैं। जनता की समस्या से भागने वाला प्रतिनिधि कभी अपने क्षेत्र में नहीं रह सकता है। वह भागा भागा फिरेगा, महीना में एक बार या 2 बार आएगा। रक्सौल में रेफरल अस्पताल का निर्माण, क्या रेफरल अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ है? आएंगे आएंगे, आप सबके बीच आएंगे। जवाब देखिए, सवाल जिस दायरे के साथ आप पूछ रहे हैं उसी दायरे के साथ जवाब भी सुनिए। नहीं, ये डिबेट नहीं है सर, ये चर्चा है और चर्चा सार्थक होता है, तो इस चर्चा को सार्थक होने दीजिए। जी सर, एक मिनट, आप लोग भी बोलिएगा। पहले मेरा आखिर जवाब तो सुन लीजिए। हम गलत होंगे तो जनता की निगाह में गलत होंगे। पूरी जनता बैठी है, सिर्फ एक व्यक्ति अपने राजनीतिक, मेरा तो कोई बात बोलेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जनता है, जनता को डिबेट में भाग लेने दीजिए। जहां तक रह गया आपको आदापुर में स्वास्थ्य की दृष्टि से, आज आदापुर में उस अस्पताल का आप परसों दर देख लीजिए, डाटा उठा लीजिए कि प्रतिदिन उसमें दर्जनों बच्चों का प्रसव होता है। एक सक्सेसफुल अस्पताल के रूप में वह कार्य कर रहा है। ITI तो चालू हो गया नहीं, ITI आपके यहाँ निर्माण हो रहा है। पहले सुन लीजिए, मैम एक बार जवाब हो जाने दीजिए। जवाब एक बार हो जाने, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज एक पॉलिसी के तहत बनता है। प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज का जब निर्माण हो जाएगा तो फिर अनुमंडल स्तर पर निर्माण शुरू होगा, और जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। जहां कुछ नहीं था वहां प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हो गया, भवन युक्त हो गया, शिक्षक युक्त हो गया। फिर आप कह रहे हैं विकास तो कितनों आप कीजिएगा तो कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। दूसरा, एक नहर का मुद्दा उठा है। नहर का जो पुल था 5 करोड़ का, वह पुल लगभग है। आज वहां पर आने जाने में डाइवर्सन नहीं होने से आम जनता को कष्ट है, इस संवेदना के साथ मैं हूं। लेकिन आप ईमानदारी से बोल दीजिए कि कौन ऐसा पुल है जो 4 महीना के अंदर उतना हाई लेवल तक बन गया हो। 4 महीने, एक मिनट, आप सभी के पास आएंगे, जवाब हो जाने दीजिए। सुनिए। पूरे बिहार में 1 साल पहले मीडिया में बाढ़ आया हुआ था कि सब पुल गिर रहा है। 50 साल पुराना पुल है, 60 साल पुराना पुल है, कोई ध्यान नहीं है। यह अभी पुल आपका 50 साल पुराना था। मेन रोड का पुल था जी नहीं, 4 महीना के अंदर वह पुल तैयार हो गया है। सर आप जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए, फिर हम इन लोगों के बीच जाएंगे तो जवाब तो मैं लगभग जवाब आपका दे चुके। एक समय सीमा है, लंबा बहस हम नहीं कर सकते हैं, और लोग भी हैं। ठीक है, ओके। मैं सुनील कुशवाहा जी के पास जाऊंगा, सवाल लूंगा। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, चर्चा तभी सार्थक हो पाएगा, ये चौपाल है, ये वो बहस का केंद्र नहीं है जहां आपका 1 to 1 हो। आपसे हम सवाल लेंगे, फिर इनसे जवाब लेंगे। आप सहमत भी हो सकते हैं, आप असहमत भी हो सकते हैं, तो उसी का तो ये मंच है कि आप सहमति से जाइएगा तो आप वाहवाही कीजिएगा, आप असहमत होइएगा तो अपने हिसाब से जो आपका फैसला होगा वो कीजिएगा। तो एक बार जब सवाल मैं ले रहा हूं तो जवाब भी हो जाने दीजिए, इनकी बातों को रख लेने दीजिए, ठीक है। तो अब सुनील कुशवाहा जी, एक सवाल था, हालांकि वो किसी समस्या पे नहीं था। सवाल ये था कि कहाँ कमी रह जा रही है कि 20 साल 25 साल से एक ही पार्टी का शासन यहाँ होते जा रहा है आपके रक्सौल में। देखिए, लगातार हमारे पार्टी के जो नेता हैं, सभी लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ता लोग, सभी लोग मिलकर हम लोगों ने अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जनता का जो जनादेश आता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव जीतना हारना नेता की बस की बात नहीं है, जनता चुनाव जिताती है और जनता चुनाव हराती है। 25 साल से लगातार रक्सौल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, पिछले दूसरे विधायक जी थे, अभी हैं, लेकिन मामला यह है कि 25 साल से यहाँ रक्सौल में सांसद और विधायक एक ही पार्टी के हैं।
रक्सौल विकास के स्तर पे कहां खड़ा है, इस पे विचार करने की जरूरत है। हम हार जाते हैं, जीत जाते हैं, इससे बहुत लेना देना नहीं है। हम हारने के बाद भी हमारे प्रतिनिधि लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी रहते हैं लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लगातार समस्याओं से हम लोगों ने जूझने का काम किया है। रक्सौल में जो भी कमी रहती है, सत्ता के गलियारों से सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उन लोगों के द्वारा महागठबंधन परिवार मजबूती से खड़ा होकर उसका विरोध करता है। उसके बावजूद भी अगर हमको हार मिलता है, फिर हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब की बार 2025 में निश्चित रक्सौल में हम लोग महागठबंधन का झंडा लहराने का काम करेंगे। और रही बात, अशोक भैया ने कुछ सवाल बताया है, उस पर मैं बता देना चाहता हूं कि रक्सौल में पुल की बात इन्होंने किया है। रक्सौल का आज हॉट मुद्दा बना हुआ है। इन्होंने बताया है कि 4 महीने में इतनी मजबूत पुल बन के तैयार है। मैं दावे के साथ आपके मन से कहना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर में वो पुल अगर बनता है तो वो गिर जाएगा। मैं दावे के साथ आप ये कैमरा के सामने कहता हूं कि वो जो पुल है उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ के माननीय विधायक जी उसका भ्रष्टाचार किए हैं। और उनके द्वारा फेसबुक पे लगातार लिखा जा रहा है कि मैंने आज इनसे मिला, मैंने आज उनसे मिला। आप किससे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये रक्सौल की जनता भली भांति समझ रही है। और उस पुल में जितनी अनियमितता हुई है, हम लोगों ने उसका विरोध भी किया है। आज लगातार 4 महीने से रक्सौल की जनता को इन लोगों ने टापू बना दिया है। इनके सांसद, इनके विधायक, इनके केंद्रीय मंत्री उसी रोड से जाते हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये रक्सौल की जनता भली भांति समझ रही है। अब की बार 2025 में इनको सबक सिखाई जाएगी रक्सौल की जनता के द्वारा। ठीक। पूर्णिमा जी जनसुराज से हैं। अभी जो जनता के सवाल आए और भाजपा जिलाध्यक्ष जी ने जो जवाब दिया, आपका क्या मत है इस पूरे मुद्दे पे? जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का सारा जवाब गलत है। मैं पूछती हूँ अशोक पांडे जी, जो प्रेजेंट में जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, आपके नहर पे स्ट्रीट लाइट 2 साल से खराब है, शहर अंधेरा में है और रक्सौल का हार्ट है वो। अशोक जी कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष जी कि प्रकाश में है शहर। इसका जवाब ये दें, जब प्रकाश में है तो 2 साल से उसकी लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? पहली बात। दूसरी बात, ये लोग सत्ताधारी हैं और ये लोग तानाशाही हैं। ये लोग गलत करते हैं और तानाशाही करते हैं। और ये लोग वॉशिंग मशीन बना के रखे हैं, FIR से डरवाते हैं, नहीं तो आ जाओ मेरे वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ की जनता नहीं डरने वाली है। अगर डर भी गई तो जनसुराज परिवार नहीं डरने वाला है। आज तक बिहार में विपक्ष बैठ के जो इन लोगों का वर्चस्व बढ़ाया, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, एक छत्र राज इन्होंने जिया। अब वो समय खत्म हो चुका है। अब हमारी बिहार में बिहार की जनता की सुंदर राज आने वाली है और भरपूर समर्थन के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। और बिहार में आगाज हो चुका है। भ्रष्टाचार बिहार नहीं सहेगी। बिहार की जनता बिहार में वोट करेगी। गुजरात में फैक्ट्री बनेगी। बिहार के जनता को रिजेक्टेड ट्रेन दी जाएगी, इसलिए कि आप मजदूर की फैक्ट्री है, बर्थ से लेकर और लाइटिंग तक आप गुजरात पहुंचाए जाएंगे। रक्सौल केंद्रित चर्चा हो तो रक्सौल की चर्चा यह है कि डाइवर्शन एग्जीक्यूटिव आए थे, मैं 5 दिन आमरण अनशन पे बैठी थी। इनके विधायक जी आए और विधायक जी का आना और बोले कि मैडम आपका काम हमने कर दिया, हम अनशन तोड़ दीजिए। मैं बोली ऐसा क्या कर दिए जो मैं अनशन तोड़ दूं? तो बस 8 दिन में अब डाइवर्शन नहीं है, पुले तैयार हो जाएगा। मेरे पास वो वीडियो है। मैं बोली कि 8 दिन में अगर तैयार हो जा रहा है तो मैं आपके बातों से सहमत हूं, है ना। कोई भी बड़ा काम करने में समय लगता है, लेकिन इसके लिए इतना उथल पथल आप लोग क्यों हैं? ये क्या जरूरी है? 200 मीटर के तो बाद वहां रोड है और कुछ मीटर 50 मीटर इधर रोड है, जिसमें आए दिन बाइक पलट जाते हैं। 2000 उठाने की चार्ज और जिसको पेट्रोल भराने की चार्ज नहीं है वो लोग अपने पैर के प्लास्टर कराएंगे। और दूसरी बात कि डीएम साहब को जब मैं आमरण अनशन पे बैठी, डीएम साहब तक मेरा बेटा पहुंचा कि मेरी मम्मी का स्थिति खराब है और आप लोगों के द्वारा अभी तक कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है कि कैसे डाइवर्शन दिया जाएगा। तो डीएम साहब ने बोला कि किसानों की चिंता हो रही है।
डीएम साहब उस किसान की चिंता करने लगे जो किसान की खेती निजी कोष से हो गया। जिन भाजपा और इन सत्ताधारियों के रंगदारी के वजह से 5 महीना नहर के पानी को बाधित, सुना जाए जी नहर के पानी को बाधित रखा गया और किसानों की जब खेती हो गई निजी कोष से, जब मैं आमरण अनशन के लिए आवेदन देने गई एसडीएम सर को, तो मुझे डीएम के यहाँ भेजा गया। वहां भी नहर के पानी के लिए कुछ लोग अपना 1 मिनट कुछ लोग आवेदन दिए और जब मैं डीएम सर के यहाँ गई वहां भी नहर के पानी के लिए मैं पूछती हूँ 1 मिनट इनसे पूछने दिया जाए। ये लोग सत्ताधारी हैं, हमेशा ये लोग गुमराह करते हैं, विकासवा भगा दिए हैं, रक्सौल बदहाल है। सर 1 मिनट मेरा 1 मिनट, मैं 5 दिन आमरण अनशन पे रही हूँ, बावजूद इन लोगों के पार्टी के द्वारा मुझे मजाक बनाया जा रहा है। इनके विधायक जी चढ़ के स्टेज से बोल रहे हैं परवाह नहीं है, परवाह नहीं है तो आप हमारे धरने पे क्यों आए? परवाह नहीं है तो आपको स्टेज पे बोलने की क्या आवश्यकता है? हमारे बारे में परवाह नहीं है तो आपके लोगों को मेरे लिए बुरा कमेंट करने की क्या आवश्यकता है? जी ठीक, मैं पूछती हूँ 1 मिनट दिया जाए जनता के बीच, प्लीज 1 मिनट, प्लीज आपकी बात पूरी हो गई, प्लीज 1 मिनट इनसे पूछा जाए कि ये बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, मैं पूछ लूंगा नहीं 1 मिनट बिना डाइवर्सन का, ऐसा नहीं, मैं बिना डाइवर्सन का पुल क्यों बना? नहीं कृपया आप पूछा जाए, इसका जवाब मांगा जाए। ठीक है। तो फिर से आपके बीच आते हैं, कई सवाल उस वक्त बाकी रह गए थे जो सवाल मैं फिर से लूंगा। चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं, नाम और सवाल। उमर अंसारी नाम है मेरा, हम भाजपा के जिला अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं, इनके 20 साल के कार्यकाल में 5 काम गिना दे, उनका हम समर्थन करूंगा। ठीक है, 20 साल में 5 काम, 20 साल में 5 काम। और अगला सवाल जी। मेरा नाम है अबरार, मोहम्मद अबरार। मेरा सवाल महेश अग्रवाल जी से है, क्योंकि रक्सौल अपने बेबसी पे रोता है और यहाँ के जो समाज सेवी और खास करके रक्सौल का बदलने के लिए रक्सौल को जो संकल्प लिए, इलेक्शन से 6 महीना 7 महीना पहले माननीय विधायक जी और सांसद जी का नामकरण कर देते हैं, यानी उनका नाम चेंज कर देते हैं। आखिर उनके साथ क्या मजबूरी होती है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले माननीय सांसद जी और विधायक जी के हाथों में हाथ लेकर के घूमते हैं? ठीक है, अग्रवाल जी से ये सवाल था, वहां आते हैं, पीछे से पूछ लेते हैं पहले कुछ सवाल हो तो। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बातों को गौर कीजिएगा। और सवाल यह है कि मुझे मतलब नहीं है कि सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, ठीक है। सवाल यही है कि अब तक इन लोगों ने वो कौन सी पहल की कि रक्सौल को एक यूनिवर्सिटी इन लोगों ने आज तक नहीं दिया, आज तक इन लोगों ने एक बेहतर कॉलेज नहीं दे पाया। यहाँ की न्यू जनरेशन जो है शराब में, नशे में या एवरीथिंग, अफीम में, चरस में, गांजे में व्यस्त है। ये लोग कर क्या रहे हैं भाई साहब? ये लोग सो कहाँ रहे हैं? और इन लोगों का मतलब ये कहाँ पे काम हो रहा है? धरातल से टाए टाए फिश और हवाई फायरिंग हो रही है। ये सवाल सर शिक्षा पे था, यूनिवर्सिटी पे। हम जो पार्टी के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, इन सभी जनों से मैं एक ही सवाल, 3 सवाल करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर जो है फार्मिंग के लिए सब कैनाल की व्यवस्था क्या किया। दूसरी बात जो है कि युवाओं के जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है इन्होंने किस टाइप का पुस्तकालय का लाइब्रेरी की व्यवस्था की। और तीसरी बात यहाँ पे जो है लोगों की जो है फिजिकल जो है फिटनेस के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे, उसी मुद्दे पर यहाँ पे वोट मिलेगा। बढ़िया सवाल है। अब सीधे आते हैं जनप्रतिनिधियों के पास, उसके बाद फिर से जनता के बीच आएंगे भाई, आपके पास भी आएंगे। अशोक सर, आपसे कई सवाल है, शिक्षा पे सवाल है, यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया, फिटनेस पे सवाल है कि खेल कूद की क्या व्यवस्था है। एक सवाल आया है, बहुत अच्छी सवाल है यूनिवर्सिटी के विषय में, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हम ही लोगों के सरकार में इस जिले में पहली बार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बनी और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप का दर्जा उसको मिला। और हम ही लोगों के सरकार में पिपरा कोठी में कृषि मतलब कॉलेज खुला, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। आप जो कहते हैं शिक्षा के विषय में, तो हम ही लोगों के सरकार में सभी पंचायत में भवन युक्त और शिक्षक युक्त इंटर कॉलेज खुला। आप किस शिक्षा को खोज रहे हैं? आप शिक्षक आजकल स्कूल में जाइए, सुबह में जाइए और देखिए गांव का नजारा, बच्चियों का स्कूल में उपस्थिति, बच्चियों का ड्रेस, स्कूल का व्यवस्था ओवरऑल पिछले शासन से, मतलब पिछले गवर्नमेंटों के शासन से काफी बेहतर आपको दिखाई देगा। आप एक नजर से मत देखिए। हाँ, पुस्तकालय की चर्चा आपने की,
पुस्तकालय के लिए आपको मैं एक सीधा बात कहता हूं कि इसके लिए कहीं से कोई सरकार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पुस्तकालय के लिए दोषी है तो समाज दोषी है, क्योंकि जितने भी इस जिला में पुस्तकालय पहले से काफी सुदृढ़ थे, सभी पढ़ने वाले के अभाव में बंद हो गए। किसी पुस्तकालय में, चाहे उस सुगौली का नवयुवक पुस्तकालय हो या मोतिहारी का या मेहसी का, किसी में कोई पढ़ने वाला नहीं जाता है, समय नहीं देता है। जवाब हो जाने दीजिए। नहीं, एक मिनट हमारी बात आ जाने दीजिए। आपका एक सवाल आया है एग्रीकल्चर पर। आज एग्रीकल्चर को ही लेकर के इन नहर का मुद्दा बना हुआ है। सुनील जी ने कहा 4 महीने से टापू है। 4 महीने से टापू नहीं है, 12 जुलाई को डाइवर्सन टूटा है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मेरे पास उसका लिखित है। दूसरी बात कि नहर में पहले 300 क्यूसेक पानी आता था, आज 800 क्यूसेक पानी है। 800 क्यूसेक पानी इसलिए है कि इसको ढाका तक जाना है, और 800 क्यूसेक से कम पानी होगा तो ढाका तक जाएगा नहीं और सिंचाई होगा नहीं, और 800 क्यूसेक में कोई आदमी कोई डाइवर्सन बना नहीं सकता है। फिर भी बगल में पुल है, वहां ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स तैनात है, वहां इंक्रोचमेंट वगैरह भी हटाया जा रहा है, और जितनी सुविधा संभव है उतना दिया जा रहा है। और गुमराह करने के लिए समाज को तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, आपको तो कुछ करना नहीं है, हम तो कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश दयाल जी, अभी जो सवाल भाजपा से था उस पर आपका मत तो जानेंगे ही, लेकिन एक सवाल आप लोगों से भी था, राजद और कांग्रेस दोनों से। एक साथी ने गिनवा दिया कि सत्ता में तो आप भी रहे हैं, तो ये जो मुद्दे अभी आ रहे हैं, ये मुद्दों से तो आप भी रूबरू हुए होंगे, तो काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, कन्हैया जी दोनों बातें रखा है। सबसे पहले तो कन्हैया जी भी हाल फिलहाल रक्सौल के सांगठनिक जिला, रक्सौल सांगठनिक जिला है भाजपा का, कभी जिला का मांग विधायक की सांसद ने नहीं किया है कि रक्सौल को जिला बनाया जाए। कागज में जरूर सांगठनिक जिला है, सांगठनिक जिला कागज में है, और बगल में पलनवा भिलाही प्रखंड है। प्रखंड के लिए बार बार आवाज उठाता रहा है विपक्ष। मैं उनकी थोड़ा यादाश्त को दुरुस्त कर दूं। अभी 10 साल पहले वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में कूद के आए हैं, बताता हूं। 1 मिनट रुक जाइए। पर्सनल नहीं, पर्सनल। 25 वर्षों से यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, अंडर एज में यहाँ विधायक रहे हैं, और रक्सौल की विकास की वो बात करते हैं। आज शहर सुरक्षित अगर है तो रेलवे का बांधीकरण जो हुआ है वो पूर्व विधायक सगीर साहब का देन है। आज रक्सौल अनुमंडल जो बना है यह किसी का देन नहीं, हमारे महागठबंधन के पूर्व विधायक राजेंद्र राय जी का देन है। आप तो कागजों में जिला को चलाने का काम करते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। आप बताइए, इसी प्रखंड के हरनाही पंचायत में एक गुनहा गांव है, और आपने कहा, अशोक पांडे जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने, कि हमने विद्यालय बनाने का काम किया है। आज भी वहां बच्चे बिना छत के पढ़ाई करते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। यह आपकी स्कूली शिक्षा हकीकत है। और आपने जो कहा है कि डाइवर्सन की व्यवस्था, मैं पूर्व विधायक जी अजय सिंह का धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि वैसे लोगों ने कौड़िहार चौक पर अतिरिक्त पुल बनाने का काम किया, और आपने महज 24 फीट की चौड़ाई पुल को तोड़ने का काम किया जो 80 के दशक में बना था, और 36 फीट उसको करने के लिए, महज 12 फीट की चौड़ाई करने के लिए आपने उसको डैमेज करने का काम किया। रक्सौल के बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उनके लाले पड़ रहे हैं जब बस में वो बैठ रहे हैं। तो क्या आपका एजेंडा है? यही आपका विकास था। इन्होंने कहा 12 जुलाई को वो तोड़ने का काम किया गया है। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष जी, मानसून का सत्र मई में चालू हो जाता है, जून में चालू हो जाता है। क्या हो सकता था? 60-40 का रेशियो आपको लेना था। मैं सीधा आरोप विधायक जी पर लगाने का काम कर रहा हूं। 60 और 40 का रेशियो आपको लेना था, तो आपने कभी डाइवर्सन पर जाकर घूमने का काम नहीं किया, आपने देखने का काम नहीं किया, जनता कैसे छटपटा रही है, किसान कैसे करा रहे हैं। इन्होंने कहा कि डैम में पानी छुड़वाने का काम करते हैं। 2 नहर है यहाँ, एक त्रिवेणी नहर कैनाल है, एक घोड़ासर नहर कैनाल है। त्रिवेणी नहर कैनाल तो डैमेज हो चुका है, घोड़ासर नहर कैनाल से पानी आता है, लेकिन यहाँ किसान जो हैं दमकल लगाकर अपने खेतों में बोरिंग पंप से उसको घोषणा करने का काम करते हैं, उसको सींचने का काम करते हैं। 1 मिनट, आपने जो कहा सिंचाई की व्यवस्था, इसको डिस्ट्रिक्ट
यहां से जिला पदाधिकारी के द्वारा पूर्वी चंपारण को आज से ठीक 15 दिन पहले सूखा ग्रसित घोषित कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, पूरी तरह पढ़कर जानकारी लेकर आने का दुरुस्त काम कीजिए। यहां पर शिक्षा के नाम पर आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, 100 बेड की घोषणा की बात करते हैं। जब 100 बेड की बात करते हैं, जब वहां हमारे मरीज जाते हैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से, वहां का एसी बंद रहता है, वहां के डॉक्टर गायब रहते हैं, इमरजेंसी में कोई जाए तो डॉक्टर के लिए छटपटाना पड़ता है। और आप 2020 में जब माननीय विधायक जी यहां पूरे बिहार विधानसभा में टॉप 10 स्थान पर जीतने का काम उन्होंने किया, 41,000-42,000 वोटों से जीतने का काम किया। उन्होंने कहा, इसी बैंक रोड पर उन्होंने चौक पर कहने का काम किया, जब हम जीत कर आए हैं तो एकदम चांदनी चौक बना देंगे बाटा चौक कर। आप बताइए कि चांदनी चौक बाटा चौक बना है जी? बताइए। मैं आपसे सीधा जनता सवाल पूछना चाहता हूं, आप विपक्ष की बात करते हैं, हम अगर नहीं जगते तो सांसद आपके विधायक जो है बार बार पथ निर्माण मंत्री, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम होता है, पथ निर्माण मंत्री जी आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री जी का दौरा होता है, लेकिन विकास की जब चर्चा की जाती है तो पत्रकार को हिदायत देते हैं, चेतावनी देते हैं और कहते हैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे सवाल हमसे मत पूछा कीजिए, अन्यथा पर FIR करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब सनी पटेल जी हैं, युवा नेता है जदयू के, उनसे सवाल होगा कि युवाओं पे सवाल आया है कि रक्सौल के जो युवा है वो नशे के चपेट में आ रहे हैं, और एक और सवाल था कि खेल कूद की कुछ बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो उस पर आपका पक्ष जानना चाहेंगे। देखिए, यह जहाँ जो कि ये बॉर्डर एरिया है और नासा की जो बात आप कर रहे हैं, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान को उठाकर देख लीजिए, पंजाब इत्यादि राज्यों से तुलना कर लीजिए बिहार की, और इस रक्सौल की जो बात आप कर रहे हैं नशे की चपेट में है, तो आप यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी भी बहुत सारे बैठे हैं। वहीं से सवाल आबादी ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन्हीं का सवाल है। 65% हमारे बिहार युवाओं की आबादी वाला राज्य है, और यहाँ पर जो नासा की बात होती है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जानते थे कि शराबबंदी से जो बिहार को क्षति होगी वो लॉस को पूर्ति करने में समय लगेगा। फिर भी इस हौसला को अपने हाथों में रखते हुए जो उन्होंने बंद करने का काम किया नासा को, ये पूरे विश्व को और पूरे भारत को एक बिहार ने ये संदेश दिया। और ये रक्सौल की जो बात हो गई और नशे की चपेट में बात हो गई, तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि इसमें 60% आबादी के अलावा कई युवा नेता भी हमारे सामने मौजूद हैं। मैं आप ही लोगों से बीच में से युवा नेता यहाँ बैठा हूं, तो इत्यादि बहुत सारे युवा नेता बैठे हैं, उन लोगों से भी पूछिए कि अगर नशा का काम होता है रक्सौल में तो वो बताएं अपने क्षेत्रों में कि नशा का काम कहाँ होता है। आएंगे, फिर आएंगे जवाब देते हैं आप लोगों को, जवाब हो जाने लोग जो बात करते हैं नशे की बात करते हैं, नशा कहाँ है आप मुझे बताइए। आप मीडिया वाले भाई साहब भी बैठे हैं, हमारे युवा साथी लोग भी बैठे हैं, नशे की बात होती है तो किसने उठाने का काम किया है? नशे के खिलाफ किसने आवाज को बुलंद करने का काम किया है? इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई साथी उठकर जवाब दे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमारे रक्सौल में जो हमारे प्रशासनिक विभाग हैं, हमारे स्वर्ण प्रभात सर हैं, हमारे हरैया थाना है, रक्सौल थाना है, आबकारी भी है, जितनी सख्ती से कार्रवाई रक्सौल में हो रही है, और जितने भी हमारे यहाँ पे नारकोटिक्स मामले में जितने भी यहाँ के व्यापारी हुआ करते थे पूर्व में, सब सलाखों के पीछे हैं, और इत्यादि 1-2 अगर बचे होंगे तो उसको भी प्रशासन सलाखों को पीछे डालने का काम करेगा, क्योंकि पूर्वी चंपारण हमेशा से पूरे भारत और पूरे बिहार को दिशा और दशा देता है। ये गांधी की कर्म भूमि है, यहाँ से जो इंकलाब होता है पूरा बिहार को सुनाई देता है। सुनिश्चित कार्रवाई होगी, अगर 1-2 अगर बचे होंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है, अब जाएंगे हम सीधे राकेश कुशवाहा जी के पास। सर, जब चौक चौराहे पे हम घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कई सवाल हमारे सामने आए, जिसमें एक समस्या है कि पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। दूसरा कि जब जल संकट यहाँ आया था तो उसको लेकर भी सवाल हुआ कि पानी सही समय पर लोगों के पास नहीं पहुंचा। देखिए, कहीं कुछ खराबी होगा, इसके चलते उसमें देरी होता होगा, इसको हम मान रहे हैं। और पानी निकासी के लिए कार्य चल रहा है, वार्ड में एकदम बिल्कुल चारों तरफ चल रहा है, सफाई भी हुआ है, और जहां बाकी है वहां हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं अग्रवाल जी के पास। सर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मंच पे हैं, अभी तक जो सवाल हुआ है, प्रतिनिधियों ने जो जवाब दिया है, इस पे आपका एक विश्लेषण चाहेंगे कि ये जो चर्चा जा रही है, ये किस ओर जा रही है, किस तरीके से आप
इस पूरे वार्तालाप को देखते हैं। रक्सौल एक सीमावर्ती नगर है और भारत नेपाल सीमा का एक प्रमुख, भारत नेपाल रिश्ते के लिए एक प्रमुख स्थान है। अगर यहाँ के विगत जनप्रतिनिधियों ने रक्सौल का महत्व विधानसभा या लोकसभा में अगर ढंग से रखा गया होता तो शायद आज रक्सौल का नजारा कुछ और होता, जिसमें कमी रही। जहां तक पानी निकासी, जल संकट, यहां समस्या क्या है कि हर चीज की राजनीतिकरण कर दी जाती। अगर कोई जनप्रतिनिधि कोई काम जनता के तरफ से, कोई समाज सेवी कोई काम करने चलता है तो उसको कैसे दबा दिया जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी कल ही एक हम लोग आंदोलन में बैठे थे कि यहाँ पर एक कोई गुप्ता जी हैं, सोनू गुप्ता, वो अपना टैंकर लेके लोगों में पानी वितरण कर रहे थे और नगरपालिका की बोरिंग से उनको पानी मिलना था, दिया जा रहा था, 4 दिन तक दिया गया और उसके बाद अचानक रोक दिया गया। तो किसी भी आपदा में अगर जनता के तरफ से कोई समाज सेवी कोई काम करने आता है, उसका विक्टिम मैं भी हूं। ये रक्सौल नगर, यहाँ के सारे रक्सौल नगर वासी जानते होंगे, 2 सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ। क्लिंकर का प्रदूषण, क्लिंकर के प्रदूषण से 2017 तक तड़प रहा था। सैकड़ों लोग लंग्स कैंसर की बीमारी से मारे गए। उसके लिए जब मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर ही नेपाल के व्यापारियों से 1 करोड़ रुपया लेने का इल्जाम लगाया गया। यही यहाँ का चरित्र है। अभी एक आईसीपी यहाँ बना, आईसीपी बना, 250 करोड़ रुपया भारत सरकार के लगे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो चल नहीं पा रहा था। उसके लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया और उसका विक्टिम आज भी हूं कि विगत 8 वर्षों से मैं केस ढो रहा हूं। और केस करने वाले, कराने वाले कौन? अपने ही लोग थे। तो इसलिए ये रक्सौल एक रोता हुआ शहर है। यहाँ पे जितनी भी डिबेट हुई, जितने भी सवाल जवाब हुए, ये केवल रोते हुए शहर के आंसू पोंछने का काम है, उसके सिवा कुछ नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, अब आते हैं आपके बीच, फिर आएंगे आपके पास आएंगे। अभी एक बार और सवाल ले लेते हैं, एक बार और सवाल लेके फिर आप ही के पास आएंगे आपके बाद। निश्चित नहीं, सब लोगों के पास आएंगे। एक बार महिलाओं से भी कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों को तो मौका मिलेगा ही। बिल्कुल, आप नोट करके रखे। आते हैं कुछ सवाल महिलाओं से। इधर कोई सवाल है क्या? मेरा नाम अर्चना पंकज है। मैं माननीय अपने जिला अध्यक्ष से बात करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे सांसद और विधायक प्रतिदिन लोगों से मिलते जुलते रहते। मैं 5 साल में एक बार भी अपने सांसद महोदय को नहीं देखी हूँ। मेरा पहला सवाल, कभी हम लोगों से वो मिलते नहीं हैं। मेरी क्या समस्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा, हम लोग आज नल जल योजना से बहुत त्रस्त हैं। हमारे मोहल्ले में नल तो है, जल नहीं है। इसकी शिकायत हमने अपने उप चेयरमैन प्रतिनिधि से की थी। इन्होंने बोला मैं दूंगी। मैंने स्कूटी से भी, मनीष कुमार से भी जब इसकी शिकायत की तो वो कहते हैं तो क्या आपके घर में जल पहुंचा दूं, पाइप आपके घर में खिंचवा दूं? नहीं, रोड पे तो जो नल है उस पे तो जल है ही नहीं। इतनी शक्ति है जो अंदर तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, रुकिए। तीसरी उनसे फिर हम अपने जिला अध्यक्ष से बात करेंगे कि वो इतनी सारी बातें बता रहे हैं, मेरे लोग ये किए, मेरे कुछ नहीं। आज तक भाजपा वाले काम बहुत किए हैं, नो सर, लेकिन सीवर जैसे लाइन को डालने का काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया, नहीं इसके बारे में सोचा। जिसकी भी पार्टी रही है, किसी ने नहीं सोचा। सीवर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसका किया जाए। आज क्या होता है, सीवर की ना होने की वजह से जल भरता है। नहीं, बात सुनिए, आप लेके घूम रहे हैं तो बात तो सुनेंगे ना। इतना जल जमा हो जाता है कि प्रदूषण बढ़ता है, तरह कीड़े मकोड़े 10 तरह की बीमारियां आती हैं। सवाल ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो एक सवाल अशोक जी से था और नगर परिषद के उप सभापति के प्रतिनिधि से भी इनका सवाल था। इन्होंने कंप्लेन में किया था जी। मैं सिंगर बिट्टू बिहारी कुंदन, यहाँ के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी आए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं। और संजय जायसवाल जी जो यहाँ के सांसद हैं और यहाँ के विधायक जो भेलाही पंचायत को गोद लिए हैं, भेलाही पंचायत के 2 ऐसे वार्ड में अभी तक नल जल का एक भी ईंट नहीं डाला हुआ है। आज मेन रोड जो
जो बीरगंज को जोड़ती है, यानी केहुनिया परसौनी जाने वाला मेन रोड है, उसकी बदतर स्थिति आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर साहब देखिए। सिर्फ माइक में कहने से कुछ नहीं होता है, कभी झांक कर देखिए, देहात का दर्शन करके देखिए। वो तो सिर्फ जाएंगे अपने ठेकेदारों के पास। भिलाई में 2-2 सांसद विधायक है, उन्हीं लोग के घर। भिलाई पे आपका सवाल था, ठीक है। ये पहले यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, हार्दिक प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समस्याएं क्षेत्र में आती है जाती है, उसके लिए जो अभी मैंने यहाँ पे लोगों का आपस में लड़ना और झगड़ना देखा, इससे साबित होता है कि हम अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस, उन्नति का मौका किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा सभी दल के नेताओं के लिए कि दिलों को बांट चुके हो, जमी तो रहने दो, मोहब्बतों की निशानी कहीं तो रहने दो, और खरोंच अपने ही चेहरे पे खुद लगाओगे, सब आईना है किसे आईना दिखाओगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सनी पटेल जी जदयू से है, वो अपनी बातों को रख ले। ये जो रखौल की धरती है, यहाँ से अनेकों वीरों ने जन्म लिया है। जैसे हमारे महेश चाचा जी, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं सर, सॉरी इसके लिए, मैं नाम रख दिया, सॉरी इसके लिए। या भारतीय जनता पार्टी हो, या राजद हो, या जन सुराज हो, या जनता दल यूनाइटेड, या जदयू परिवार हो, यह हमारे जो भी यहाँ पर हमारे लायंस क्लब के हमारे साथी, भारत विकास परिषद के साथी, हमारे टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथी, और हमारे तमाम युवा साथी, महिला पुरुष सब लोग बैठे हैं। ये पूर्व से जब हम लोग 90 के दशक में, 95 के छात्र हम हैं, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, उस समय के दिशा और दशा की जब रसकौल की बात होती थी, तो उस समय से अंदर की चेतना हम लोगों की जगती थी कि कुछ हम लोग इस समाज के लिए आगे बढ़ के कुछ करें। और ये सुनिश्चित हुआ कि आने वाले जो यहाँ के कल के युवा है, उसके अंदर वो जोश और जुनून, वो ताकत है कि यहाँ की बड़े से बड़े चट्टानी एकता के एकजुट होकर बड़े से बड़े सुरमा को यहाँ से उठाकर फेंकने का काम किया है। और समस्या से घबरा कर यहाँ के भागने वाला युवा नहीं है। ये धरती, ये रसकौल वीरों की धरती है। हमेशा से वीरों ने यहाँ का बलिदान दिया है, चाहे यहाँ का क्लिंकर का आंदोलन हो, चाहे यहाँ पर किसी भी प्रकार की आंदोलन हो, वह पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठकर हमेशा समाज के साथ जुड़कर साथ देने का काम करता है। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि बिहार के अनेकों राज्यों से आप लोग चल के पूरे प्रभात खबर का जो ये पूरे बिहार में आप लोगों ने चौपाल लगाते हैं, ये बड़ी रखौल की माने खुशी की बात है कि इतने दूर से चल के रसकौल मंडल में आकर हम लोग तमाम शहर नगरवासी और व्यापारियों को आप लोगों ने एक मंच पर लाकर और प्रभात खबर के द्वारा जन समस्याओं को पूरे बिहार को दिखाने का काम किया है। महोदय, इस बात को मैं भागने वाला नहीं हूं कि आप बिहार में मेरी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो आप आलोचना करेंगे तो उसको जवाब में अग्रेसिव होकर दूं। जवाब देने की एक सलीका होती है। हर पार्टी में थोड़े से जवाब देने वाले, सहने वाले, सुनने वाले लोग होते हैं। हमारा भी पार्टी है, शालीनता से जवाब देना चाहते हैं। शालीनता से आप एक एक सवाल करोगे तो मैं एक एक सवाल के यहाँ बखिया बिखेर देने का काम करेंगे। महोदय, यहाँ पर सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ के उप सभापति हैं, पार्षद हैं, पार्टी के तमाम साथी लोग हैं। अगर सारी लोगों ने जब कोई समस्या की बात आती है तो सारे पत्रकार, मीडिया सब एक दूसरे को सहयोग करके काम करते हैं। पक्ष विपक्ष लगे रहता है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हम लोगों को मंच पर भेजने का काम किया है। आने वाले कल में फिर आप आएंगे तो हमारे जगह पर और कोई युवा साथी होंगे। और एक बात का सर मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। जी जी, बस वो जो आप लोगों ने यहाँ की मुद्दा जो आप लोगों ने बताया कि नशे की लत, किसी के माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा औलाद आने वाले कल में नशे की चपेट में हो। अगर कोई कार्रवाई, अगर यहाँ की थाना प्रभारी, चाहे हरैया थाना हो या टाउन थाना हो, एक्साइज हो, यहाँ के सारे बड़े यहाँ के स्वर्ण प्रभात सर एसपी हो, अगर आप कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उसके लिए आप लोग लिखित आवेदन लेकर आने का काम किया। आप लोग के साथ हम लोग, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे मेरी सरकार हो, आप लोग के साथ हम लोग राउंड में कूदने का काम करेंगे। और जो भी अगर नशा का व्यापारी होगा उसको सलाखों अंदर डालने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है सनी पटेल जी। राकेश कुशवाहा जी, कुछ सवाल थे, उसका भी आप जवाब देना चाहते थे, वो भी दे दे, और आखिरी दौर में अपनी बात को भी रख ले कम शब्दों में। महेश चाचा जी, आपको एक जानकारी दे दूं, पिछले कुछ समय पहले सोनू गुप्ता जी ने मेरे पास फोन किया था। उनको पानी के लिए रुकावट हुआ था, लेकिन उस दिन हम उनको बोले थे कि आपको पानी मिलेगा, पानी मिल रहा था।
लेकिन बाद में चलते चलते हम लोग का भी नगर परिषद का 7 टैंकर चल रहा है, उनका 6-7 जो भी हो वो भी चल रहा है। माइक एक थोड़ा ही समरसेबल में उसमें बहुत काफी लोड पड़ रहा था। उसके चलते हमने सोनू जी को ये सलाह दिया था कि 19 नंबर वार्ड में 12 HP का समरसेबल लगा हुआ है, जो 4 इंच मोटा पानी वहां देता है, जो पंचनगर में लगा हुआ है। आप वहां से पानी कलेक्ट कीजिए। यहाँ से पानी आप एक टंकी में भरते होंगे तो लगभग आपको आधा घंटा लग जाता होगा, लेकिन वहां से आप लीजिएगा तो 10 मिनट में आपका एक टंकी भरेगा। तो आप उसको यूज कीजिए। मात्र वहां 300 रुपया का खर्चा है, उससे ज्यादा का नहीं है। फिर भी उन्होंने जो किया, उनको पानी रोका, वहां नगर परिषद में रोका गया था उस लोड के लिए। दूसरा एक जगह से और उनको पानी मिल रहा था 25 नंबर वार्ड में, जो त्रिलोकी नगर में वहां लगा हुआ है। आप जाके अभी भी देख सकते हैं। ये संतुष्ट है, आपके जवाब से संतुष्ट है। ठीक है, अब आते हैं पूर्णिमा जी। मैडम का एक सवाल था जिस बिल्कुल, टाइम में बिल्कुल, बिल्कुल। हमको लग रहा है कि अभी मैडम वहां पानी जा रहा होगा, वहां बनाया गया है। कमलेश जी, आपका वार्ड है, वहां पे जाके इस चीज को देखिए और तुरंत इसका कार्य आपको कराना है, आप करवाइए। जो भी चीज का कमी होगा उसका पूर्ति हम करेंगे वहां से। ठीक है। और एक चीज रुकिए, अभी रक्सौल में नगर परिषद से 29 समरसेबल लग चुका है और 2 आज रात में लग जाएगा, तो 31 समरसेबल आज रात में कंप्लीट हो जाएगा। और पाइपिंग का जो काम चल रहा है वो 6.5 किलोमीटर पाइपिंग हो चुका है। धीरे धीरे सारे वार्ड में नल जल का पानी पहुंचेगा और जहां भी कमी है समरसेबल का, वहां भी समरसेबल लगाया जाएगा आवश्यकता अनुसार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब पूर्णिमा भारती जी जनसुराज से है, आप भी अपने बात को रखें और अभी जो डिबेट हुआ है उस पर भी अगर कुछ अपने मत को रखना चाहती है तो रख दे। मेरा सीधा सवाल आदरणीय भाजपा के अध्यक्ष जी से है। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। अगर शिक्षा इनकी इतनी बेहतर है तो भाजपाइयों का बच्चा पुणे, गोवा, कोटा क्यों पढ़ते हैं? और स्वास्थ्य इनकी इतनी बेहतर है तो ये लोग गंगाराम में जाके इलाज क्यों कराते हैं? इन दोनों का जवाब ये दे दें। तीसरी सवाल यूथ का अध्यक्ष हमारे रूलिंग पार्टी जेडीयू के सनी पटेल जी से है। इन्होंने कहा स्वर्ण प्रभात के आने के बाद सारे नशेड़ियों को जेल के अंदर भेजा गया। क्या स्वर्ण प्रताप के आने से पहले आरजेडी की सरकार थी? आरजेडी का एसपी था? इनसे पूछिए। इस सवाल का जवाब यह दें कि 20 साल से ये लोग सत्ते में हैं और व्यवस्था चरमर। स्टार्टिंग इनकी सरकार बहुत अच्छी रही, हम महिलाओं का सम्मान और बहुत सारी चीज पर ध्यान दिया गया। माफी चाहूंगा, एक बार बस आपको टोक रहा हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम आखिरी दौर में है, तो सवाल न पूछ के अगर आप ये बता दे कि आप आएंगी, यानी आपकी पार्टी आएगी, तो क्या कुछ हो सकता है रक्सौल के लिए कम शब्दों में, तो वो ज्यादा मेरी बेहतर पार्टी रहेगा। आएगी, जन सुराज यानी जनता का सुंदर राज जब आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। अभी 5 चीज जिसका हम लोग घर घर जाकर वो काम कर रहे हैं कि सरकार अगर बनेगी तो आपके घर बैठे वो व्यवस्था मिलेगी। वो 5 क्या है? पहली है, हमारे बिहार के बच्चे जो मजदूर की फैक्ट्री बने हुए हैं वो पलायन बंद हो जाएंगी। दूसरी रक्सौल पर मैडम, रक्सौल पे जी नहीं, रक्सौल विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ। रक्सौल पे सिर्फ नहीं, रक्सौल विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी, आपने कहा कि अपने जन सुराज, तो मेरी सरकार जो करेगी मैं यहां करूंगी ना। दूसरी, जो वृद्धों को आज रूलिंग पार्टी ने डर कर 1100 पेंशन कर दिया 400 से, वो आपकी सरकार आएगी तो वो 2000 हो जाएगा। तीसरी, बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा, हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो ये बदहाल बिहार, जो बच्चे हमारे सिर्फ राशन खाने और राशन ले आने जाते हैं, ना कि इंजीनियर डॉक्टर बनने जाते हैं, तो बिहार की वो शिक्षा व्यवस्था इतनी जल्दी तंदुरुस्त नहीं हो जाएगी। तो बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा अपने हमारे सरकार के द्वारा प्राइवेट स्कूल में तब तक दिया जाएगा
जब प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल नहीं हो जाएंगे। चौथी बात है, महिलाओं को सस्ता ऋण, यानी 4%, 1 लाख रुपया महिलाओं को अगर कोई रोजी रोजगार के लिए दिया जाएगा तो 4% का ब्याज उनका सालाना लगेगा। पांचवी, जो किसानों के कमाई से उपज से बेहतर कमाई, ये जन सुराज आएगी, 5 चीज हो जाएगी। लेकिन मैं रक्सौल वासियों को एक संदेश देना चाहती हूं कि आप लोग सोचे नहीं होंगे कि जिस दिन जन सुराज रक्सौल में जीतेगी, रक्सौल विधानसभा में हम आएंगे, उस दिन आप लोगों को बोलने का मौका नहीं, रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको बोलने का मौका नहीं दूंगी, लेकिन आप लोग खुशहाली जरूर अपने घर में बनाएंगे। वो सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगी जो आज तक सत्ताधारियों के द्वारा ख्वाब दिखाया गया, चांदनी चौक का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। आज देखिए हमारी लाइफलाइन टूटी हुई है और उस लाइफलाइन के लिए मैं अपनी लाइफलाइन तोड़ रही थी, बावजूद इन सत्ताधारियों और शासन और प्रशासन चर्चा हो गई है मैम, उस पे हो गई है अब जी। तो इसलिए मैं आप सभी को ये वादे करती हूँ कि जन सुराज जब आएगा आपका सारी सपना पूरा हो जाएगा। जय बिहार, जय जय बिहार। ठीक है सुनील कुशवाहा जी, आपके पास अब मौका है। बस आपसे निवेदन ये होगा कि अब चूंकि सवालों पे हम नहीं जाएंगे, रक्सौल के मुद्दों पे बात हुई है, रक्सौल के लिए क्या कुछ हो सकता है, रक्सौल कैसे बेहतर बन सकता है, इस पे आप अपनी बात को कम शब्दों में कृपया रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी दौर में है और कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाए, बस इसके लिए निवेदन है। देखिए रक्सौल के विषय पर बात करने का आपने जो बात कहा है, तो रक्सौल का विकास कैसे होगा। 2020 में जो पहली सवाल आई थी कि विधायक जी चुनाव के समय में अपना जो मैनिफेस्टो दिए थे, उस मैनिफेस्टो में एक भी काम विधायक जी के द्वारा पूरा नहीं किया गया। उस मैनिफेस्टो को मैं पूरे खारिज करता हूं, एक भी काम में सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा नहीं किया गया। रक्सौल में विधायक जी ने बड़ी जोर शोर से उस समय चुनावी मौसम के समय में बयान दिया था कि मैं विधायक बनूंगा तो रक्सौल में ड्रेनेज सिस्टम लाएंगे। आज ड्रेनेज सिस्टम के मामले में रक्सौल पूरी तरह से फेलियर है। उपसभापति जी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनसे भी मेरा सवाल है कि आखिर क्यों। सवाल नहीं, आप सुनिए बात सुनिए भाई, आप समय नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे बात रखेंगे? आप अपनी बात को रख लीजिए, अपनी बात ही रख सवाल नहीं, कृपया सवाल नहीं। रक्सौल में राजद को अगर एक बार मौका मिलता है, एक बार मैं रक्सौल की जनता से निवेदन करता हूं कि एक बार आप हमको मौका दीजिए। रक्सौल के जो माननीय विधायक जी झूठे सपने दिखाए थे चांदनी चौक और लंदन बनाने का, मैं सही में रक्सौल को चांदनी चौक और लंदन बनाकर दूंगा। मैं ये वादा करता हूं आपके कैमरे के माध्यम से, रक्सौल के नगर परिषद में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होगी, भिलाई टू आदापुर रक्सौल डबल लेन होगी। रक्सौल में जितने भी समस्या है, आज लगातार इनकी सरकार है, आज 20 साल से इनके सांसद, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी इनके सांसद और विधायक हमेशा रोना रोते हैं कि रक्सौल में तो जो ओवरब्रिज है उसका एनओसी इन लोगों ने नहीं दिलवा पाया है आज तक। आखिर सरकार किसकी है, मंत्री किसका है, क्या कारण है जो आप बराबर रोना रोते हैं? जब ये सरकार में नहीं रहते हैं तो रोना रोते हैं कि एनओसी नहीं दे रही है मुख्यमंत्री जी, और जब सरकार में आते हैं तो ये वादे भूल जाते हैं। तो अगर हम लोग की सरकार आती है, हम लोग का विधायक यहाँ होता है, तो रक्सौल संपार संख्या जो रेलवे ढाला पे जो 2 है, दोनों को हम लोग बनवाने का काम करेंगे। रक्सौल अभी तक जो विकास से कोसों दूर है, रक्सौल को सुदृढ़ और सुंदर बनाने का काम हमारी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है अशोक पांडे जी, सवाल तो बहुत है, लेकिन अभी सवालों पे ना जाकर आप आखिरी दौर में जो बात रखना चाहते हैं, चूंकि 1-2 सवाल और लेंगे, उसके बाद आएंगे भाई हो जाने दीजिए, पहले इनकी बात हो जाने दीजिए, इनकी बात हो जाने दीजिए। मुझे मेरे से सबसे ज्यादा सवाल हो रहा है और उसका सब जवाब आ जाना चाहिए, तो इसलिए मुझको सबसे आप बाद में बुलाते तो ज्यादा बेहतर रहता। फिर भी कुछ सवाल का अभी मैं जवाब दे देता हूं। एक बड़ी ही गंभीर सवाल बहन जी ने किया है कि माननीय सांसद जी हमसे आज तक नहीं मिले हैं। बहन जी, आपसे मैं यह जानकारी दे दूं
कि कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें माननीय सांसद जी रक्सौल में 1-2 बार आते नहीं हैं। पहले सुन लीजिए भाई बात, आप अपने कॉन्सेप्ट को बदलिए। कोई भी सांसद प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा नहीं मिल सकता है, उसकी एक समय की सीमा है। वह चुनाव के वक्त हर वार्ड में घूमने का प्रयास करता है, बीच में कार्यक्रम में आते हैं और जिनको काम होता है वो वहां पर जाते हैं। इसके बावजूद मैं उनके प्रतिनिधि जी भगत जी से आग्रह करूंगा कि आगामी चाय सांसद जी का बहन जी के यहाँ पिलवाए, आपसे यह वादा करता हूं। चलिए, दूसरा सवाल आया है फिर एक स्वास्थ्य पर। तो जब इन लोगों का सरकार था तो आदापुर के लोग रक्सौल डंकन में टीकाकरण के लिए आते थे। आज सब आदमी का बच्चा को उसके घरे में टीकाकरण आंगनवाड़ी करती है। क्या यह विकास नहीं है? एक मिनट सुनिए, नहीं, टीकाकरण बिल्कुल होता है, बिल्कुल गलत नहीं है। और आप रह गया, और इन्होंने कहा है, अच्छा आप महागठबंधन क्या था कि यहाँ से सुगौली 2 घंटे में जाते थे। बीच में से आप सवाल नहीं लीजिए सर, प्लीज। और कुशवाहा जी ऐसे नहीं। दूसरी बात यह है कि एक छोटे भाई अखिलेश जी ने सवाल किया है कि 24 फीट चौड़ा 36 फीट चौड़ा। तो मैं जानकारी दे दूं छोटे भाई को कि रेलवे में जब दोहरीकरण होता है तो रेल ट्रैक की क्षमता 2 गुना नहीं बढ़ती है, 7 गुना बढ़ती है। 24 और 36 में बहुत अंतर है। जो पुल का आज इतना बवंडर बनाया जा रहा है, उसी चौक पर 2-2 घंटा तक जाम लगता था पुल पतला होने के कारण। उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है तो थोड़ा कष्ट को लेकर के लोग बात को बढ़ा रहा है। और डाइवर्सन का भैया, एक मिनट, इनके बात को हो जाने दीजिए। आपको सर मैंने मौका दिया था सर, बीच में ये नहीं बोले थे। आप जब बात रख रहे थे तो कोई नहीं बोला था। आप ही के सरकार में नहीं, कुशवाहा जी नहीं, बात हो जाने दीजिए, बात हो जाने दीजिए। आपके विधायक जी, कुशवाहा जी, सांसद जी ने नहीं, ये ऐसे चौपाल थोड़ी होता है। ये पुल को तोड़वाया, नहीं, बिना डाइवर्सन गलत बात, इसका जवाब दीजिए। गलत डाइवर्सन मिट्टी का क्यों बनाया गया? परमानेंट डाइवर्सन आपको भरपूर मौका मिला था सर, आपको भरपूर मौका मिला था। कम से कम इनकी बात को तो हो जाने दीजिए। आप जितने लोग बैठे हैं ये वोटर लोग नहीं हैं। रक्सौल विधानसभा के काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और बहुत ज्यादा बोलने से यहाँ बहरे भी लोग नहीं हैं कि उन लोगों को सुनाई नहीं देगा। बात को रखा जाए शालीन तरीका से भी, समराइज किया जाए। चलिए, लच्छेदार भाषण करना एक बहन जी ने बतलाया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आप कोई रोड मैप तो बतलाइए कि आप कीजिएगा कैसे। आपकी सरकार आएगी, आप विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे एक दिन में दे दीजिएगा? क्या उसके लिए आपके पास योजना है? क्या प्लानिंग है? घोषणा तो हम भी कह देंगे कि चांदी का रोड बना देंगे, लेकिन प्लानिंग तो बना दे। दूसरी बात, लास्ट बात एक मैं कह रहा हूं, अपनी योजना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, रक्सौल में सबसे पहला काम होगा कि रिंग रोड का निर्माण होगा। बस कीजिए, रोड झूठी की पुल ढह गई, बात हो जाने दीजिए। बस कीजिए। नहीं, मैं झूठी पुल ढह चुकी है, बस कीजिए। पूर्णिमा मैम, पूर्णिमा जी ऐसे नहीं, बस करें। पूर्णिमा जी आपको पूरा मौका मिला था। नहीं, बस करें पूर्णिमा जी, हमारी सरकार आएगी, लोगों को दिखेगा हम लोग। और रक्सौल की जहां तक बात करते हैं, जब जब चुनाव आता है लोकसभा और विधानसभा का, एयरपोर्ट का नापी चालू हो जाता है और यहाँ का सॉइल चेकिंग चालू हो जाता है 33 फाटक और 34 फाटक का, और डाइवर्सन की बात होने लगती है। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक अपने आप को हम धकेले जाएंगे, यह सोचने की बात है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप रोजगार और शिक्षा की बात करते हैं। आज रक्सौल में इस मंच पर किसान नहीं है, इस मंच पर बुद्धिजीवी लोग हैं, इस मंच पे रक्सौल के गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। मैं सबको कोटि कोटि पहले प्रणाम करके यह बताना चाहता हूं कि रक्सौल क्रांति की धरती तो रही है, लेकिन यहां लोगों को फुर्सत नहीं है क्रांति में साथ देने का। उनको कहना है कि हमसे क्या मतलब है रक्सौल का। रक्सौल डूबे तो डूबे, रक्सौल मरे तो मरे, लेकिन रक्सौल के आंदोलन हम नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? हमारे महेश चाचा ने क्या है कि लिंकर के समय में 72 घंटा कोई पार्टी नहीं था, उसमें परिपाटी था, कोई दल नहीं था, सब निर्दल था। सारे लोग बैठकर वहां आंदोलन करने का काम किए। आज 8 महीने 8 सालों से ये मोतिहारी के जिला एसडीएम कोर्ट में जाके हाजिरी देने का काम करते हैं। यह सही बात है रक्सौल के लिए। अनशन पर 5 दिन हमारी पूर्णिमा भारती जी बैठी थी और वहां पे विधायक जी जाते हैं और कहते हैं कि आप अनशन क्यों कर रही हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा है जी? आपको दिखता नहीं है? अनशन करने का मुद्दा यह है कि रक्सौल जो कौड़िहार चौक पे 2 पुल बना हुआ है, वो अजय सिंह जी का देन है कि 2 पुल का वहां निर्माण हुआ है। उनकी तर्क शक्ति और विवेक शक्ति को हम प्रणाम और सलाम करते हैं। आप रक्सौल को 5 सालों में आपने ड्रीम बताने का काम किया था। आपने कहा था रक्सौल को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, सबका साथ और सबका विकास लेकर चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, रक्सौल नगर परिषद के 25 पार्षदों के साथ आपने कहीं बैठक किया? विधायक जी के प्रतिनिधि जो यहाँ हैं, विधायक जी के लोग जो यहाँ हैं, रक्सौल की विकास की बात कर रहा हूं। 25 वार्डों को उन्होंने बैठाने का काम नहीं किया, उन्होंने सौतेलापन व्यवहार दिखाने का काम किया है कि हमारा वार्ड कौन है, पराया वार्ड कौन है, यह बताने का आपने काम किया है। और जब सांसद जी का दौरा होता है, रक्सौल सौतेलापन की धरती रही है हमेशा सांसद और विधायकों का। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, पथ निर्माण मंत्री आते हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी रक्सौल की विकास की बात नहीं करते हैं। कहते हैं मंच पर, खुला मंच से हमारे माननीय सांसद जी कहते हैं रक्सौल में जब भी बनेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार बने भाजपा की, लेकिन विकास के साथ बने। विकास अगर नहीं है तो आने वाले वक्त में एसआईआर के नाम पर और हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आएगी, हमारी महागठबंधन की सरकार जब आएगी, तो निश्चित रूप से यह माई बहन मान योजना का 2500 रुपए का देन है कि आज 1100 रुपए आप वृद्धा पेंशन करने का काम किए हैं। यह देन जो है, यह देन जो है, आपको बता दूं, आने वाले वक्त में आप जो कह रहे हैं कि हम 125 यूनिट बिजली बिल देने का काम करेंगे, और आपके यूपी के ऊर्जा मंत्री कहते हैं बिहार में बिजली रहेगा, बिहार में बिजली रहेगा तब ना बिजली कम करने का काम करेंगे। हो गया रक्सौल की भोली भाली जनता को आने वाले वक्त में रक्सौल की भोली भाली जनता को ठगना, झांसा देना बंद कीजिए। अब की बार बदलाव की आंधी है और बिहार में नहीं बल्कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अग्रवाल जी, इसका मैं सर आपसे समय लेना चाहता हूं। अग्रवाल सर हमारे गार्जियन है, पर हम तो एक बार सर एक मिनट सर, एक मिनट। यह भी राजनीतिक परिपुष्ट है, हमारे समाज से भी है। 10 सेकंड रक्सौल के आम 10 सेकंड जवाब एक बार दे देनी थी प्लीज प्लीज सर। मेरा नाम विमल कुमार सर्राफ हुआ। ये रक्सौल का सौभाग्य है, शांत रहिए, कि प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का रक्सौल की धरती पर आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है जनता की नब्ज टटोलना, जनता की समस्याओं को एक मंच पर विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के सामने रखना, कि उसका एक सभी कोई मिलकर उसका उपचार कर सके। आज 45 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही, तब से हम लोग सुन रहे हैं, अभी 2 घंटे से राजद की भी रही, भाजपा की भी रही। रक्सौल की समस्या वही की वही है। इस रक्सौल प्रखंड में 13 प्रखंड पंचायत है, इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र है। हम भाजपा के सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक भी स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है, क्यों चालू नहीं है? किसी पंचायत में चालू नहीं है। पर सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी पार्टी ने बिहार में कभी न कभी सरकार चलाई है और रक्सौल के विकास में अपनी भूमिका जताई है। कहानी ये है, एक नया दल अभी आया है जिसका नाम जनसुराज है, तो मैं उनको अलग करके कहता हूं। एक कहावत है गांव में, चलनी हंसे सुपुआ के, तोहरा में 72 छेद। तो मेरा ये कहना है कि जब तक कोई भी जनप्रतिनिधि, एक मिनट जरा स्थिर रहिए मैडम, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर विद्यार्थी की भूमिका में नहीं रहेगा, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण हमारे शास्त्र ने बताए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। यदि कोई भी जन नेता हो, कोई भी, मैं आपके मंच से, मैं पूरे बिहार के जन नेताओं को मैसेज देना चाहता हूं, आप विद्यार्थी बनिए, जनता की शिकायत खत्म हो जाएगी।
प्रोफेसर बनिएगा तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अब आप लोगों से सीधा संवाद मैं करता हूं। एक बात को समझिए, यहाँ पे लगभग 300 साढ़े 300 लोग मौजूद हैं, ठीक है। और एक एक व्यक्ति का अगर मैं सवाल लेने लगूं और उसका जवाब लूं तो ये पूरा दिन और पूरा रात बीत जाएगा और वो खत्म नहीं होगा। आप समझिए मेरे बात को। होता ये है कि आपके सवाल होते हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा था, और जनप्रतिनिधि के जवाब होते हैं। सहमत होना या असहमत होना ये आपके ऊपर है। तो अगर आप सहमत हुए हैं तो ठीक बात है, असहमत है तो ये चुनावी साल है, फैसला आपके हाथों में है, मालिक तो आप ही होते हैं। तो ये आपको सहमत करने का मंच नहीं है, बस ये एक मंच है जहां से आप समझ लेंगे कि जदयू क्या करेगी, राजद क्या करेगी, जनसुराज क्या करेगी, भाजपा क्या करेगी। तो कई सवाल बाकी भी रह गए, मैं जानता हूं कि कई सवाल बाकी रह गए हैं, कई जरूरी सवाल बाकी रह गए हैं। एक आखिरी सवाल वकील संघ से है। एक आखिरी सवाल समझिए बात को। हम सुभाष सिंह अभी यहाँ बार एसोसिएशन रक्सौल के अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल एक ही सवाल है कि 1991 में यहाँ अनुमंडल का स्थापना हुआ, 1992 में यहाँ कोर्ट बैठने लगा और रक्सौल के साथ ही पूरे जिले में 5 जगह अनुमंडल कोर्ट बने। एक चकिया में, एक पकड़ी दयाल में, एक ढाका में, एक अरेराज में और एक रक्सौल में। और उसमें नंबर 1 पर रक्सौल था। आज तक यहाँ न एसडीजीएम बैठता है न मुंसिफ बैठता है। दोनों कोर्ट मोतिहारी में चलती है। मुंसिफ रक्सौल स्थित मोतिहारी, एसडीजीएम रक्सौल स्थित मोतिहारी। आज तक किसी प्रतिनिधि का ध्यान इसके तरफ नहीं गया है और न किसी डिबेट में इसकी चर्चा तक होती है। 40, 45, 55 किलोमीटर यहाँ से जाकर के लोग, गरीब दबे कुचले लोग जाकर के और अपनी मजदूरी यहाँ से लेकर के भाड़ा देते हैं और भाड़ा आते हैं और केवल खोजबीन के चलते। एक और समस्या है हमारी, यहाँ 25 वार्ड में 6 वार्ड लाइन से उत्तर के तरफ है और यहाँ सारे प्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि हम लोग शायद नेपाल के हिस्सा बन गए हैं। वहां पे प्रत्येक वर्ष जब चुनाव होती है 5 सालों के बाद, तो जाकर के कस्में खाई जाती है कि ये पुल बनेगा, वो पुल बनेगा और सिर्फ फुट ओवर ब्रिज बनेगा, और वो कस्में खाने के बाद ये बातें वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक राहत इंदौरी का शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर, शॉर्ट में हम कहते हैं कि घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। हमने तो ऐसा मान लिया है अब रक्सौल की सारी समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि कोई भी सवाल करेगा तो सत्ताधारी पार्टी से ही करेगा। अब तो हमने यह मान लिया है कि यह न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, मेरे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। अब ये मान करके हम, मेरे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। और ये सवाल सभी के बिहाफ में सर ने कर दिया। बढ़िया सवाल था, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दे, इसके बाद कार्यक्रम हम खत्म बहुत करते हैं। ही कम शब्दों में मैं इसका जवाब दूंगा। सुभाष जी मेरे बहुत प्रिय मित्र भी है, सवाल भी इनका वाजिब है, लेकिन एक इसमें कठिनाई ये है कि ढाका, अरेराज इस सब 30 किलोमीटर के अंदर में है मोतिहारी से। नियम है कि 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जो भी कोर्ट है, जो भी अनुमंडल है, वहां बिना जेल के कोर्ट नहीं हो सकता है। रक्सौल में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी। चलिए, यही कहते हुए मैं अपने दाएं बाएं को शुभकामना देता हूं कि चुनाव तक अपने ही दल में आप लोग आलोचना नहीं करेंगे, यही कह के मैं बहुत बहुत अपनी बात धन्यवाद, बहुत समाप्त बहुत करता हूं। धन्यवाद। अब आप सभी से एक निवेदन होगा, चूंकि ये कार्यक्रम हम चौपाल करा रहे हैं, या हमारा जो ये इलेक्शन एक्सप्रेस निकला है, इसका एक मकसद ये भी है कि वोटिंग परसेंट को बढ़ाना है। तो आप सभी से निवेदन होगा कि एक शपथ हम आपको दिलवाएंगे, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और दाहिने हाथ को ऐसे आगे कर देंगे, दाहिने हाथ को, और जो मैं बोलूंगा उसको आप लोग दोहराएंगे। तो सभी से निवेदन होगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग खड़े हो गए हैं, अब दोहराइएगा जो मैं बोलूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस ऐसे ही
तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचते रहेगी और आम जनता के सवालों को ऐसे ही नेताओं से पूछते रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।